आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल चॉक एंड डस्टर अकेडमी पे। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम लोग DSSB TGT उर्दू के मॉक टेस्ट जो है वो आपको करा रहे हैं। उसी सीरीज़ में जो है वो आप लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार वीडियो हम लोग लेके हाजिर हुए हैं। अगर कोई बच्चा DSSB TGT उर्दू के बैच से जुड़ना चाहता है, जिसमें आपके फर्स्ट पेपर और जनरल पेपर दोनों की जो है वो तैयारी कराई जा रही हैं, आप लोग इस नंबर पर जो है वो रब्ता करके अपनी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बैच की सारी डिटेल्स जो है वो आपको यहाँ पर फराहम करा दी जाएगी। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज का जो हमारा मॉक टेस्ट है उसको हम लोग शुरू करते हैं। पहला सवाल है आपके मोबाइल की या लैपटॉप की या टैब की स्क्रीन पर, शोराए उर्दू के तज़किरे किसकी तसनीफ़ है? तो इसमें चार ऑप्शन है: नज़ीर अकबर आबादी, नूरुल हसन नकवी, मीर तकी मीर और हनीफ अहमद नकवी। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर, यानी कि हनीफ अहमद नकवी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर टू है: शेर के दोनों मिसरों में काफिया ज़रूरी है, किस हैयत में है? गज़ल में, मसनवी में, कसीदे में या सलाम के लिए? तो क्वेश्चन नंबर टू है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन टू, यानी कि मसनवी के लिए दोनों मिसरों में काफिया का होना ज़रूरी है। और मसनवी जो है वो उर्दू शायरी की सबसे कार आमद जो है वो सिन्फ बताई गई है। किस किताब में बताई गई है? अल्ताफ़ हुसैन हाली की एक तसनीफ़ है जिसका नाम है मुक़दमा शेर व शायरी, और ये कब लिखी गई? 1893 में, जिसको उर्दू शायरी का बोतिका भी जो है वो कहा जाता है, जो अरस्तु की तसनीफ़ है बोतिका। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर थ्री है: शेर की वो कौन सी सिन्फ है जिसमें किसी की मौत का इजहार गम किया जाता है? क्वेश्चन नंबर थ्री है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थ्री, जिसे हम लोग कहते हैं मरसिया। हालांकि मरसिया को हम लोग रिवायती सिन्फ भी कहते हैं। रिवायत का मतलब होता है एक ट्रेडिशनल को फॉलो करने वाला या एक तरीके से किसी रीति रिवाज को फॉलो करने वाला। तो ये रिवायती सिन्फ भी है जिसको हम लोग मरसिया के नाम से जानते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर है: दिल और दिल्ली का मरसिया किसकी शायरी को कहा गया है? क्वेश्चन नंबर फोर है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन टू, यानी कि मीर तकी मीर की शायरी को दिल्ली और दिल का मरसिया कहा गया है। क्वेश्चन नंबर फाइव है: मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। आपको बताना है कि ये शेर जो है वो किसका है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन थ्री, यानी कि ये शेर है मजरू सुल्तानपुरी का। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स है: गुलिस्ता लखनऊ किसकी किताब है? क्वेश्चन नंबर सिक्स है और इसमें जो है वो आपको सही सवाल का जवाब देना है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि अब्दुल हलीम शेर का ये तसनीफ़ है गुलिस्ता लखनऊ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेवन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सी किताब मोहम्मद हुसैन आज़ाद की नहीं है? क्वेश्चन नंबर सेवन है और इसमें आपको बताना है आब हयात, दरबार अकबरी या सुखनदान फ़ारस। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन टू, दरबार दरबार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो है मोहम्मद हुसैन आज़ाद की तसनीफ़ नहीं है। इसके बाद अगला सवाल क्वेश्चन नंबर एट: हयात जावेद किसकी सवान हयात है? अल्ताफ़ हुसैन हाली, सर सैयद अहमद ख़ान, नज़ीर अहमद या शिबली नुमानी। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर एट का ऑप्शन टू, यानी कि ये सर सैयद अहमद ख़ान की सवाने हैं, जिसको लिखा किसने है? अल्ताफ़ हुसैन हाली ने। और हाली को ही सवाने का क्या माना जाता है? बानी माना जाता है। इससे पहले इन्होंने दो तसनीफ़ और लिखी हैं, जिसमें शेख सादी की है हयात सादी, और दूसरी तसनीफ़ है यादगार गालिब, जो उन्होंने 1897 में लिखी गई है। अगर हयात जावेद का नाम सुने या ईयर याद रहे तो 1901 आपको याद रख लेना है। इसके अलावा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर नाइन है: मीरा जी का पूरा नाम क्या था? क्वेश्चन नंबर नाइन है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि मोहम्मद सनाउल्लाह डार इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास: रज किस सिनफ सुखन का जुज़ है? तो बहुत इजी आंसर है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन टू, यानी कि ये मरसी का है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से किस अदीब ने सफ़रनामा नहीं लिखा है? क्वेश्चन नंबर 11 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि शमशुर रहमान फ़ारूकी। इनकी वफ़ात जो है वो आपसे एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है, तो याद रख लेना 25 दिसंबर 2020, क्योंकि ये भी हाल फिलहाल में ही क्या हुए हैं? फोत हुए हैं। और इनको ही, शमशुर रहमान फ़ारूकी को ही, उर्दू अदब में सबसे पहले क्या मिला है? सरस्वती सम्मान मिला है। कब मिला है? 1996 में। किस तसनीफ़ में मिला है अगर ये पूछ ले जाए, तो इन्होंने मीर के कलाम की शरह कही थी, जिसको हम लोग शेर शोर अंगेज़ के नाम से जानते हैं। और इसी पर जो है उनको 1996 में सबसे पहले सरस्वती सम्मान मिला है उर्दू अदब में। जिस तरीके से पहला ज्ञानपीठ अवार्ड फिराक गोरखपुरी को मिला है,
भारत रत्न मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को मिला है, ठीक उसी तरह से सरस्वती सम्मान शमशुर रहमान फारूको को मिला है सबसे पहले। इसके अलावा दूसरा सरस्वती सम्मान कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, तो आप लोगों को याद रखना है, नैयर मसूद साहब को मिला है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, नज़ीर अकबराबादी का असल नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि वली मोहम्मद। और हम इनको अवामी शायर भी जो है वो मानते हैं या जानते हैं, क्योंकि इन्होंने जो है वो अवाम के लिए जो है वो बहुत शायरी की है। अगला सवाल है, दूसरों का खाका उड़ाने वाली सिन्फ कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 13 है और इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन 3, यानी कि हिजों में हम लोग जो है वो दूसरे का खाका उड़ाते हैं, यानी कि दूसरों की बुराई करते हैं। अगला सवाल, उर्दू किस ज़बान का लफ्ज़ है? क्वेश्चन नंबर 14 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है, जिसके मायने होते हैं लश्कर के या फौज के। एग्ज़ाम में जो है वो अक्सर आप लोगों से पूछ लिया जाता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्यास बढ़ती जा रही है दरिया देखकर, प्यास बढ़ती जा रही है दरिया देखकर, भागती जाती है मौजें ये तमाशा देखकर देखकर। क्वेश्चन नंबर 15 है, इसमें बताना है कौन सी सनद का जो है वो इस्तेमाल हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि तालील इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, खाके हिंद किस शायर की तख्लीक है? क्वेश्चन नंबर 16 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि ब्रज नारायण चकबस्त, जिनको हम लोग कौमी शायर के नाम से भी जो है वो जानते हैं। इसके अलावा ब्रज नारायण चकबस्त को शख्सी मरसे लिखने के लिए भी जो है वो मशहूरियत व मकबूलियत हासिल है, और इन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले और बाल गंगाधर तिलक और अल्लामा इकबाल और अपने भाई का भी जो है इन्होंने शख्सी मरसे लिखा है, ब्रज नारायण चकबस्त ने। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 17 है, रात और रेल के शायर कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन 2, यानी कि मजाज लखनवी। अगला सवाल, मंगू कोचान किस अफसाने का किरदार है? क्वेश्चन नंबर 18 है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि नया कानून, जो किसका है? मंटू का है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, बसते हैं तेरे साए में बसते हैं तेरे साए में सब शेख व बरहमन, ये मिसरा किस शायर का है? क्वेश्चन नंबर 19 है, इसमें आपको बताना है कौन सा आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि ख्वाजा मीर दर्द। क्वेश्चन नंबर 20 है, मीर अनीस को कौन सी सिनफ सुगन में शोहरत हासिल है? तो ये तो बहुत इजी सवाल है। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि मरसिया में। और आपको पता है इनका एक शेर भी है जो उन्होंने बात कही है अपने सिनफ को लेके और अपने बुजुर्गान दीन को लेके, और वो वाला शेर आपको याद भी होगा जो आपने पढ़ा होगा। और वो शेर इस तरह से, उम्र गुजरी है इसी दस्त की सयाही में, पांचवी पुश्तें शब्बीर की मद्दाही में। पांचवी पुश्त से मुराद आप लोगों को पता होगा, मीर अनीस ने जो है वो 5 पुश्तों का जो वो जिक्र किया है इस शेर में, जिसमें पहला आता है मीर ज़ाहिद के हवाले से। अगर हम बात करें, एक सेकंड रुकिएगा, हाँ, तो पहले बात हम करें मीर ज़ाहिद के बाद, उसके बाद हम लोग बात करें मीर हसन के बारे में जिन्होंने मसनवी सहरुल बयान लिखी है। इसके बाद हम लोग बात करें मीर खलीक के बारे में। इसके बाद हम बात करें अनीस के बारे में, और फिर इनके 3 बेटे हैं, नफीस, सलीस और जलीस। तो इस तरह से जो है वो 5वीं पुश्त हो गई शब्बीर की मद्दाही में। एग्ज़ाम में अक्सर पूछ लिया जाता है इनकी ज़मानी तरतीब। तो ज़ाहिद पहले हैं, फिर मीर हसन है, फिर खलीक है, फिर अनीस है, और फिर नफीस व जलीस है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28, अंजुमन पंजाब की बुनियाद किसने डाली? क्वेश्चन नंबर 21 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन 4, यानी कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद। हालांकि अगर यहाँ पे आपको ऑप्शन में हाल ही मिल जाए तो भी जो है वो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों ही जो हैं वो इसके क्या हैं, इन्होंने ही बुनियाद डाली है अंजुमन पंजाब की। अगर दोनों में से कोई एक मिले तब आप जो है वो कोई सा भी आंसर लगा सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, मजाज का पूरा नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 22 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, इसरारुल हक मजाज इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल, फ़ानी का तखल्लुस क्या था? तो सबको मालूम है इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा शौकत। और शौकत से फ़ानी कब किया इन्होंने? 1899 में, और उसके बाद से जो है इन्होंने अपना पूरा तखल्लुस फ़ानी रखना जो है वो शुरू कर दिया। पूरा नाम पड़ा इनका फ़ानी बदायूनी। क्वेश्चन नंबर 24 है,
किस नोवेल निगार ने सबसे पहले तालीम निस्वां का मौजू बनाया? तालीम निस्वां से मुराद होता है औरतों की तालीम के हवाले से या औरतों की हुकूक के बारे में जो है सबसे पहले कलम किसने उठाया? तो क्वेश्चन नंबर 24 है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 डिप्टी नज़ीर अहमद हो जाएगा। और इन्होंने एक नॉवेल लिखा था मिरादुल उरूज 1869 में, और उसी को ही उर्दू अदब का पहला नॉवेल जो है वो माना जाता है। इसके बाद इनमें से कौन सा नॉवेल प्रेमचंद का नहीं है? मुंशी प्रेमचंद का। इसमें इसरार माबिद है, मैदान अम्र है, गोशा आफियत है और खुदा की बस्ती है। तो सबसे आंसर आपको पता चल जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा, यानी कि खुदा की बस्ती। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। झेल में से कौन सी किताब हाली की है? तो इसमें हाली की बतानी है आपको कौन सी तसनीफ़ है। तो क्वेश्चन नंबर 26 है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि मजालिसुन्निसा अल्ताफ़ हुसैन हाली की लिखी गई पहली तसनीफ़ है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है, उर्दू में इकबाल के कितने शेरी मजमू हैं? क्वेश्चन नंबर 27 है और आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि 4 है। बाग दरा, बाल जिब्रील, अरमगान हिजाज और ज़रब कलीम, ये जो है इनके 4 शेरी मजमू हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28, रानी केतकी की कहानी का अदब की किस सिनफ से ताल्लुक़ है? क्वेश्चन नंबर 28 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि ये दास्तान है, जो इंशा अल्लाह खां इंशा की लिखी गई दास्तान है। अगला सवाल, एक चादर मैली सी का मुसन्निफ़ कौन है? क्वेश्चन नंबर 29 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि राजिंदर सिंह बेदी। राजिंदर सिंह बेदी ने सिर्फ एक लौता नॉवल लिखा है जिसको हम लोग जानते हैं एक चादर मैली सी। इसी तरह से मंटू ने भी जो है सिर्फ एक ही नॉवल लिखा है जिसका नाम है बिला उन्वान के या बग़ैर उन्वान के। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 30 है, मीर तकी मीर की अलादत कहाँ हुई? यानी कि विलादत है, थोड़ी वाव की गलती है टाइपिंग की। तो सभी को पता है क्वेश्चन नंबर 30 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, कहाँ हुई? आगरा में। कब हुई? 1722 में या 23 में भी जो है वो आता है। और वफ़ात भी इसकी अहम है, 1810 में हुई। कहाँ पर हुई? लखनऊ में हुई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31, शब कद्र किसकी किसकी नज़म है? क्वेश्चन नंबर 31 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद की। अगला सवाल, शौकत अली ख़ां किस शायर का असल नाम है? मैंने आपको अभी ऊपर बताया था, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि फ़ानी बदायूनी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 33, उर्दू का पहला मसनवी निगार कौन है? क्वेश्चन नंबर 33 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि फ़खरुद्दीन बेदरी निज़ामी। और इनकी पहली मसनवी आपको पता ही होगा जिसका नाम है कदम राव और पदम राव। कदम राव और पदम राव कब लिखी गई? 1435 के आसपास जो है वो लिखी गई, यानी कि 15वीं सदी में। किस दौर में लिखी गई? बहमनी दौर में जो है वो लिखी गई है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34, मीर अमन ने बागो बहार किसकी फरमाइश पर लिखी? क्वेश्चन नंबर 34 है और आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि जॉन गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 35, फ़िरोज़ा किस शायर के मजमूआ कलाम का नाम है? क्वेश्चन नंबर 35 है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि मुईन अहसन जज़्बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 36, मवाज़ान अनीस व दबीर किसकी तख्लीक है? शिबली की, हाली की, इकबाल की या हैदर यलदरम की? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ये है अल्लामा शिबली नोमानी की। कब लिखी गई? 1907 में लिखी गई। और इसी तरह से जैसे उर्दू में तनकीद की बुनियाद पड़ती है मुकदमा शेर व शायरी से, जिसका साल तसनीफ़ है 1893, ठीक उसी तरह से मवाज़ान अनीस व दबीर का जो ईयर है वो है 1907। और यहीं पर जो है उर्दू अदब में एक नई सिन्फ की शुरुआत पड़ती है तनकीद में, जिसको हम लोग कहते हैं तकाबुली तनकीद। तकाबुल का मुराद होता है तकाबुल से कि दो चीज़ों का कंपैरिजन करना। तो इसमें अनीस और दबीर का जो है वो क्या किया गया है? कंपैरिजन किया गया है। और यहीं पर आप लोग लिख लीजिएगा 1907 में सोज़े वतन जो मुंशी प्रेमचंद का पहला अफसानी मजमुआ है वो शाये हुआ था, जिसमें जो है वो 5 अफसाने शामिल थे। और उसमें पहला अफसाना जो मुंशी प्रेमचंद का है वो है दुनिया का सबसे अनमोल रतन, जिसको उर्दू अफसाने का पहला अफसाना भी माना जाता है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 37 है, मिर्ज़ा दबीर की विलादत कहाँ हुई? क्वेश्चन नंबर 37 है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि दिल्ली में हुई। अगला सवाल, मुसहफ़ी का असल नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 38 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि गुलाम हमदानी मुसहफ़ी। अगला सवाल, जदीदियत का अलमदार नक्काद कौन है? क्वेश्चन नंबर 39 है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 39 का वो हो जाएगा ऑप्शन 2,
यानी कि शमशुर रहमान फारूकी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, हम वहशी हैं किसका अफसाना है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन 3, यानी कि ये कृष्ण चंद्र का अफसानवी मजमूआ है, हम वहशी हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31, नगदु शेर किसकी तसनीफ़ है? क्वेश्चन नंबर 41 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ये है इब्ने जाफ़र की। अगला सवाल, उर्दू में चौथा ज्ञानपीठ अवार्ड किसको मिला? तो ये काफ़ी अच्छा सवाल है, ये जो है आप लोगों को ज़रूर पता होगा। अभी तक जो है वो उर्दू अदब में 4 लोगों को जो है वो क्या मिला है, ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है, जिसमें पहला नाम आता है आपका फिराक गोरखपुरी का। 1869 में जो है वो इनको सबसे पहले मिला। अब इसमें चौथा पूछा गया और आखिरी पूछा गया, तो आंसर हो जाएगा शहरयार। कब मिला है? 2008 में मिला है। अब बाकी जो दो हैं वो हैं कुर्रतुल ऐन हैदर और अली सरदार जाफरी। दूसरा कुर्रतुल ऐन हैदर को मिला है, तीसरा जो है वो अली सरदार जाफरी को मिला है, चौथा शहरयार को मिला है और पहला जो है वो फिराक गोरखपुरी को मिला है। ठीक है, अब आप मुझे ये बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में, उम्मीद है कि आप लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 42 लिख के कि फिराक गोरखपुरी को किस तसनीफ़ में मिला है, शहरयार को किस में मिला है, कुर्रतुल ऐन हैदर को किस में मिला है और अली सरदार जाफरी को किस तसनीफ़ पे जो है वो ये ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है। उम्मीद है आप लोग इसका जवाब हमें क्वेश्चन नंबर 42 लिख के जाओ ज़रूर देंगे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, पर्दाया गफलत किसका ड्रामा है? क्वेश्चन नंबर 43 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, आबिद हुसैन का। अगले सवाल की तरफ, बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, इसमें बताना है आपको कौन सी सनत का जो है वो इस्तेमाल हुआ। तो इसमें आपको पता है आतिश नमरूद आ गया, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि तलमीह का। अगला सवाल है, मज़दूरों को शायर कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन 4, यानी कि एहसान। दानिश को जो है वो मज़दूर शायर कहा जाता है या मज़दूरों को शायर कहा जाता है। जैसे मनीर शिकवाबादी को मुजाहिदीन का शायर कहा जाता है, नज़ीर अकबर आबादी को अवामी शायर कहा जाता है। ठीक इसी तरह से सुखनदान सरताज शोरा हिंद कहा जाता है। इसके अलावा मीर तकी मीर को भी जो है वो काफ़ी सारे खिताबों से नवाजा गया है। इसी तरह से अल्लामा इकबाल को जो है वो काफ़ी अच्छे नामों से जो है वो खिताब से सरफराज किया गया। तो ठीक उसी तरह से मज़दूरों को शायर जो है वो एहसान दानिश को जो है वो कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 से, मौलाना हालिया की जाए पैदाइश, मौलाना हाली की जाए पैदाइश कहाँ हुई? क्वेश्चन नंबर 46 है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि पानीपत में हुई। अगला सवाल, नज़्म जिब्रील व इबलीस का शायर कौन है? क्वेश्चन नंबर 47 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि अल्लामा इकबाल। और ये किस ज़बान में है? तो याद रख लेना, ये तीसरी ज़बान में जो है वो लिखी गई है। तीसरी ज़बान एक खसूसियत है शायरी की या अल्लामा इकबाल की, जो हमें सिर्फ अल्लामा इकबाल के यहाँ देखने को मिलती है। तीसरी ज़बान की शायरी की खसूसियत अल्लामा इकबाल के यहाँ पर जो है वो पाई जाती है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 48, मुसद्दस हाली किसकी फरमाइश पर लिखी गई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, सर सैयद अहमद ख़ान की फरमाइश पर लिखी गई। कब लिखी गई? 1879 में लिखी गई। और मौजू क्या है उसका? मौजू है तारीख़ इस्लाम। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको याद रखने, एग्ज़ाम में अक्सर पूछ ली जाती हैं। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 49 है, सब रंग किसका शेरी मजमूआ है? तो क्वेश्चन नंबर 49 के जो है वो 4 ऑप्शन है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि ये हो जाएगा अख्तरुल ईमान की। अगला सवाल और हमारे आज के मॉक टेस्ट का बिल्कुल लास्ट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 50, मोहम्मद हसन अस्करी के अफसाने का क्या नाम है? कफन, ग्रहण, हरामजादी या ममी? क्वेश्चन नंबर 50 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा 3, यानी कि हरामजादी। तो इस लिहाज से आज का जो हमारा मॉक टेस्ट है वो कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा ये मॉक टेस्ट सीरीज़ जो हम लोग चला रहे हैं वो कैसी लग रही है। आप लोग हमें फीडबैक देंगे तो आपको और हमें भी जो है वो काफ़ी अच्छा लगेगा। आप लोगों की प्रैक्टिस होगी और हमें जो है वो मोटिवेशन मिलेगा। आपको अच्छी लगती है वीडियो तो आप लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, या आपको और अच्छा लगता है तो आप लोग ज़रूर हमें फीडबैक दीजिएगा इस नंबर पर 9045220432 पर। हम लोग कोशिश करेंगे कि आपके लिए
आने वाले वक्त में इसी तरह से जो है वो आपकी प्रैक्टिस सेट लेकर आते रहें। तो आज की क्लास में इतना ही था। मिलते हैं आप लोगों से जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। और अगर कोई बच्चा बैच में जुड़ना चाहता है तो इस नंबर पर जो है वो हमसे रब्ता कर सकता है। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।